Illustration number 5. On the basis of following information, compute the gross income from salary of Mr. Piyush for the assessment year 2021. प्रीवियस ईयर 1920, जिसको हम असेसमेंट ईयर 2021 कहते हैं, तो प्रीवियस ईयर 1920 की मिस्टर पीयूष की हमको यहाँ पर सैलरी की इनकम दी हुई है। हमें उनकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बेसिक पे उनका दिया हुआ है 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपये एक महीने की उनकी बेसिक सैलरी है। डीएनएस अलाउंस दिया हुआ है 60% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे का 60% उनको यहाँ पर महंगाई भत्ता मिलता है। इसी प्रकार सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस एट द रेट 8% ऑफ बेसिक पे। नगर क्षतिपूरक भत्ता, ये भी इनको बेसिक पे का 8% मिलता है। मेडिकल अलाउंस के नाम से इनको 2,000 रुपये पर मंथ एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एट द रेट ₹1,200 पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड। 1,200 रुपये मिलते हैं एक महीने के 3 बच्चों के लिए। अलाउंस टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 चिल्ड्रन एट द रेट ₹3,500 पर चाइल्ड पर मंथ। हॉस्टल अलाउंस के नाम से 2 बच्चों के लिए 3,500 रुपया प्रति माह। लैंग्वेज के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, यहां पर 3,500 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। दोनों बच्चों के लिए 3,500 का पेमेंट इनको मिला है। किस नाम से? हॉस्टल अलाउंस के नाम से। इसी प्रकार ट्राइबल एरिया अलाउंस 3,000 रुपया पर मंथ इनको मिलता है मध्य प्रदेश में। कन्वेंस अलाउंस इनको मिलता है ₹10,000 पर मंथ, और जो अलाउंस इनको मिला है वो इन्होंने ऑफिशियल पर्पस से ऑफिस की ड्यूटी को परफॉर्म करते समय पूरा खर्च कर दिया। ट्रेवलिंग अलाउंस इनको मिलता है 2,40,000 का, उसमें से इन्होंने एक्चुअल में 1,60,000 रुपीज एक्सपेंड कर दिए। 2,40,000 का इनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, इसमें से इन्होंने 1,60,000 रुपये खर्च कर दिए। फिर इनको मिलता है डेली अलाउंस 60,000 रुपये, और इस अलाउंस को भी इन्होंने यहाँ पर अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए खर्च कर दिया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर अलाउंस को लेकर के है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो अलाउंस है वो हम जानते हैं यहाँ पर 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। सबसे पहले आता है टैक्सेबल अलाउंस, उसके बाद आता है एग्जम्प्ट अलाउंस, और फिर आता है सेक्शन 1014(1), सेक्शन 1014(2) के अलाउंस। तो हमको यहाँ पर ये पहचान करना होगा कि कौन सा अलाउंस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जब हम यहाँ पर कंप्यूटेशन बनाते हैं, कंप्यूटेशन का मतलब होता है कि मिस्टर पीयूष की जो सैलरी हेड की इनकम है उसका हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो हेडिंग यहाँ पर रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर पीयूष फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक सैलरी से। तो बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा? देखिए, बेसिक सैलरी इनको मिलती है 50,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपीज पर मंथ इनको बेसिक सैलरी मिलती है। हमें यहाँ पर अप्रैल टू मार्च 12 महीनों का इनका इनकम का कैलकुलेशन करना है। तो एक महीने में सैलरी मिलती है 50,000 रुपये, इसका मतलब 12 मंथ में इनको जो सैलरी मिलेगी बेसिक सैलरी वो आती है 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो बेसिक सैलरी रुपीज 6 लाख। उसके बाद अब हमें यहाँ पर अलाउंस को समझना है। तो फर्स्ट नंबर पर जो अलाउंस यहाँ पर हमको दिया हुआ है वो अलाउंस है डीएनएस अलाउंस। अब हमको यहाँ पर ये याद करना होगा, समझना होगा कि डीएनएस अलाउंस जो होता है वो 100% टैक्सेबल होता है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि 3 तरह के अलाउंस हमको समझने हैं। टैक्सेबल अलाउंस, 100% टैक्सेबल अलाउंस, 100% एग्जम्प्ट अलाउंस एंड पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस, जिसमें सेक्शन 1014(1) और सेक्शन 1014(2) को हमको समझना है। चलिए सबसे पहले हम डीए की बात करते हैं। तो डीएनएस अलाउंस
कितना यहां पर दिया हुआ है हमको, बेसिक सैलरी का 60%। तो बेसिक सैलरी हमारी आती है यहां पर 6 लाख रुपया। ठीक है, इसका हमको निकालना होगा 60%। तो डीएनएस अलाउंस जो है वो अमाउंट हमारे लिए आता है 3,60,000। अब हमको इसका टैक्स ट्रीटमेंट मालूम है कि डीए टैक्सेबल होता है, इसीलिए हमने इनके कंप्यूटेशन में उसको शामिल किया। ठीक है, कंप्यूटेशन में वही अमाउंट आएगा जो टैक्सेबल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस को भी यहाँ पर टैक्सेबल अलाउंस बोला गया है, ये भी टैक्सेबल होता है। और ये बेसिक सैलरी का 8%, बेसिक सैलरी का 8% यहाँ पर हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, बेसिक सैलरी है ₹6 लाख, इसका हमको निकालना है 8%, तो वो आता है 48,000। ठीक है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। ये हमने 3 अलाउंस का यहाँ पर 3 अमाउंट यहाँ पर इनकी सैलरी में टैक्सेबल बना दी। इसी प्रकार अगला अलाउंस इनको मिलता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस को भी हमने लिस्ट में देखा हुआ है यहाँ पर कि ये भी 100% टैक्सेबल होता है। तो मेडिकल अलाउंस गिवन इन द क्वेश्चन ₹24,000 टैक्सेबल। ठीक है, ये भी टैक्सेबल है। अब उसके बाद जो अलाउंस हमारे सामने है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा ये सेक्शन 1014(1) का अलाउंस है या सेक्शन 1014(2) का अलाउंस है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को सेक्शन 1014(2) में कवर किया गया है। अब हमें इस अलाउंस का यहाँ पर रूल अप्लाई करना है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मैं आपको यहाँ पर वर्किंग नोट यहाँ पर बना के समझाता हूँ किस तरह से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का हमको ट्रीटमेंट करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इनको जो अलाउंस मिला वो किस तरह से मिला। एक बार क्वेश्चन की आप लाइन को ध्यान से पढ़ें। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एट द रेट ₹1,200 पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड। 1,200 रुपए का अलाउंस इनको 3 बच्चों के लिए मिला। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें अलाउंस को जो इनको 3 बच्चों के लिए जो अलाउंस मिला है उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे। इससे हमको ये मालूम चलेगा कि पर चाइल्ड एक बच्चे के लिए कितना अलाउंस इनको मिलता है। तो 400 रुपए का अलाउंस एक बच्चे को यहाँ पर मिल रहा है। ये हमने क्या किया, 1,200 रुपए 3 बच्चों के लिए मिले। ठीक है, तो सबसे पहले 400 400 400 पर चाइल्ड इनको अलाउंस मिल रहा है। अब हम यहाँ पर सेक्शन 1014(2) का जो प्रोविजन है उसको अप्लाई करते हैं। प्रोविजन में लिखा हुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये 100 रुपया पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ एग्जम्प्ट होता है। कितना, 100 रुपीज पर मंथ, एक महीने का 100 रुपया। ठीक है, तो ये तो 400 तो क्या है, रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, एग्जम्प्ट अमाउंट को माइनस करेंगे। तो एग्जम्प्ट कितना है, 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज का जो एग्जम्पशन मिला है, जो कर मुक्ति मिली है, जो छूट मिली हुई है, ये अधिकतम 2 बच्चों के लिए है। इसका मतलब थर्ड चाइल्ड के लिए, तीसरे बच्चे के लिए जो अलाउंस यहां पर मिलेगा उसको लेकर के किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन मिस्टर पीयूष को यहां पर नहीं मिलेगा। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिसीव्ड अमाउंट में से हमने क्या किया, एग्जम्प्ट अमाउंट को माइनस किया। 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट। इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना आता है हमारा, टैक्सेबल अमाउंट आता है फर्स्ट चाइल्ड को लेकर के टैक्सेबल अमाउंट आता है 300। ठीक है, सेकेंड चाइल्ड को लेकर के टैक्सेबल अमाउंट आता है 300 पर मंथ। ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये भी पर मंथ में है। और थर्ड चाइल्ड के लिए जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो आएगा 400 पर मंथ। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। ठीक है,
हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो ये जो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर आ रहा है, ये टैक्सेबल अमाउंट हमने पर मंथ कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा पूरे साल भर का मिस्टर पीयूष का, वो आता है 3600, 3600 एंड 4800। ठीक है, ये टैक्सेबल अमाउंट हमने पूरे ईयर का जो मिस्टर पीयूष का हम कर रहे हैं वो कैलकुलेट किया। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो आएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। 3600 प्लस 3600 प्लस 3000 4800। ठीक है, तो इनका टोटल जब हम करेंगे तो वो अमाउंट हमारे लिए आता है 12,000 रुपये। ये वो अमाउंट है जो मिस्टर पीयूष के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। किस नाम से? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर कंप्यूटेशन में 12,000 का अमाउंट आपको दिया हुआ है जो यहाँ पर टैक्सेबल बनाया हुआ है जब हमने कंप्यूटेशन यहाँ पर तैयार किया। अब इसका कैलकुलेशन हम इस तरीके से भी करते हैं शॉर्टकट से। कुल मिलाकर के इनको 1200 रुपये का अलाउंस मिला। ठीक है, तो एक महीने में 1200 रुपये का अलाउंस मिला और 12 मंथ के लिए इनको अलाउंस मिला। तो अलाउंस के नाम पर इनको 14,400 का पेमेंट मिला। उसमें से हमको मालूम है इसमें यहाँ पर कि मैक्सिमम एग्जाम्शन कितना मिलता है, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, तो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। कितने चाइल्ड के लिए एग्जाम्शन मिलता है? 2 के लिए। तो हम ऐसे भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2400 रुपये माइनस कर देंगे, उससे भी हमारा टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर 12,000 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आप इस तरह की कैलकुलेशन करते हो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसमें नंबर ऑफ चाइल्ड 2 बता रखे हैं, तो वहां पर कैलकुलेशन आप इस तरीके से ही करें जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। इसका रीजन ये है, ये जो कैलकुलेशन है वो जो शॉर्टकट है ये उस समय आप अप्लाई कर सकते हो जब एजुकेशन अलाउंस, अब मान लो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टिपिकल इन्होंने कर दिया तो फिर हम इस शॉर्टकट से टैक्सेबल अलाउंस यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप कोशिश करें कि आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है टैक्सेबल अलाउंस निकालने का वो इस फॉर्मेट से ही करें। इससे हमारे जो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इससे बिल्कुल कैलकुलेशन हमारा एक्यूरेट यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो 12,000 रुपये का हमारे यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट आता है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर हॉस्टल अलाउंस का कैलकुलेशन करेंगे। हॉस्टल अलाउंस जो इनको अभी रिसीव हो रहा है मिस्टर पीयूष को, वो है देखिए 3,500 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिसीव्ड अमाउंट को देखेंगे कि इनको अलाउंस मिलता कितना है। ठीक है, तो 3,500 दोनों बच्चों के लिए अलग अलग मिलता है। देखिए इसके पहले जो हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का यहाँ पर कंप्यूटेशन बनाया था उसके अंदर हमने 1,200 को 3 से डिवाइड किया क्योंकि वहां पर जो 1,200 रुपये का अलाउंस मिल रहा था वो 3 बच्चों के लिए कॉमन था, इसलिए पर चाइल्ड हमने अलग अलग कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉस्टल अलाउंस 3,500 दो बच्चों के लिए अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो अमाउंट एग्जम्प्ट है, कर मुक्त है, तो जैसा हमको सेक्शन 10(14)(2) में दिया हुआ है कि 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, ये एग्जम्प्ट होता है। कौन सा अलाउंस? हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल के नाम से अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अलाउंस का पेमेंट करते हैं तो वो 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट होता है। इसका मतलब टैक्सेबल कितना हुआ इनके लिए, तो टैक्सेबल अलाउंस आएगा 3,200 रुपया पर मंथ।
हमारे पास जो कैलकुलेशन है अभी यहाँ पर वो पर मंथ में दी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन को पर मंथ में के हिसाब से यहाँ पर कन्वर्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलिए अब इस पर मंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमको ये मालूम चल जाएगा कि टैक्सेबल अमाउंट कितना आ रहा है। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट 38,400 का अमाउंट हमारा आता है पर चाइल्ड का, सेकेंड चाइल्ड का 38,400। जब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस वो कितना आता है 76,800, 76,800 रुपये का अमाउंट मिस्टर पीयूष के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। देखिए, अलाउंस फॉर हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन 76,800। ठीक है, चलिए अब अगला अलाउंस हमको देखना है यहाँ पर ट्राइबल एरिया अलाउंस। देखिए सेक्शन 1014(2) में इस अलाउंस को कवर किया गया है और इस अलाउंस को लेकर के हमको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि ये अलाउंस जो मिलता है क्या ये सभी के लिए टैक्सेबल है या फिर कुछ स्टेट के अंदर ये एक अमाउंट तक एग्जम्प्ट है बाकी टैक्सेबल है। तो मध्य प्रदेश में अगर ये अलाउंस मिलता है तो उसको उस लिस्ट में हमको देखना है, वहां पर मध्य प्रदेश स्टेट को कवर किया गया है। मध्य प्रदेश में अगर ये अलाउंस मिलता है तो वहां पर ये अलाउंस 200 रुपया पर मंथ एग्जम्प्ट होता है। हर स्टेट में नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश को उस एग्जम्प्ट वाले अमाउंट के लिए कवर किया गया है। तो 12 × 12 करो 200 करेंगे हम, मतलब 2400 रुपये का अलाउंस ही एग्जम्प्ट है। अब इनको मिला कितना अलाउंस है वो हमको देखना है। तो इनको जो अलाउंस मिला है वो 3,000 रुपया प्रति माह, मतलब ₹3,000 पर मंथ। तो इनको रिसीव हो रहा है 3,000 × 12, मतलब 36,000 का इनको अलाउंस मिला। उसमें से एग्जम्प्ट कितना है, उसमें से एग्जम्प्ट है 2,400, मतलब टैक्सेबल कितना है 33,600, 33,600 रुपये का अलाउंस इनके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला अलाउंस हमको देखना है इसमें यहाँ पर। तो इनको जो अलाउंस मिले हैं अब ध्यान से आप देखें, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस 10,000 पर मंथ इनको रिसीव होता है। तो ये जो अलाउंस है, अब हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि ये सेक्शन 1014(1)? देखिए सेक्शन 1014(1) में 6 अलाउंस हमने देखे थे, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, इस तरह से हमने अलाउंस को देखा था। सेक्शन 1014(1) में वो अलाउंस कवर किए गए हैं जो ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के दौरान जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनके लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। तो यहाँ जो कन्वेंस अलाउंस है उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द होल ऑफ द अमाउंट वाज वर स्पेंड फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। और सेक्शन 1014(1) का रूल क्या है, जो अलाउंस एम्प्लॉय को मिला, यदि वो अलाउंस का अमाउंट एम्प्लॉय ने खर्च कर दिया तो एम्प्लॉय के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर एम्प्लॉय ने कोई अमाउंट बचा लिया, रिमेनिंग कोई अमाउंट एम्प्लॉय के पास शेष बच जाता है तो फिर वो टैक्सेबल माना जाएगा। तो कन्वेंस अलाउंस उनको 10,000 के हिसाब से मिल रहा था, 1,20,000 रुपये का अलाउंस उनको मिला होगा, लेकिन उसमें से उन्होंने टोटल अमाउंट यहाँ पर खर्च कर दिया तो इनके लिए टैक्सेबल कुछ भी नहीं माना जाएगा। देखिए कन्वेंस अलाउंस नॉट टैक्सेबल। कंप्यूटेशन आप देखिए, कंप्यूटेशन के अंदर उसको यहाँ पर कवर नहीं किया गया है। कन्वेंस अलाउंस लिखा है लेकिन वो एग्जम्प्ट है, इसलिए अमाउंट यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, इसी प्रकार इनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिला। अब ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कुछ अलाउंस मिले जुले हैं। यहाँ पर जो ट्रेवलिंग अलाउंस है ये भी सेक्शन 1014(1) में कवर किया गया है। और 1014(1) का रूल क्या है, जितना अलाउंस एम्प्लॉय को मिलता है उसमें से जितना उन्होंने खर्च कर दिया, तो 2,40,000 रुपये इनको मिले थे, उसमें से इन्होंने यहाँ पर
60,000 का पेमेंट कर दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सेक्शन 10(14)(1) के अकॉर्डिंग इनके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। देखिए 80,000, 240 माइनस 160। इसी प्रकार डेली अलाउंस, डेली अलाउंस को भी यहाँ पर सेक्शन 10(14)(1) कि में कवर किया हुआ है। और ये जो अलाउंस इनको मिला है उसमें इन्होंने पूरा अमाउंट खर्च कर दिया ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो इनके लिए यहाँ पर कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर बेसिक सैलरी से लेकर के जो अलग अलग कैटेगरी के अलाउंस है उसको यहाँ पर समझा। और मिस्टर पीयूष की हमने यहाँ पर टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट की है, जो कि आती है 12,34,400 रुपया।